पीटीएम इजलास में पीपल्स पार्टी और एएनपी के मामले पर कोई बात नहीं हुई। मतलब वो हमारे साथ नहीं तो गौर नहीं किया गया। उनके पास अभी भी मोहलत है, वो खुद रुजू कर सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। मरियम नवाज ने कहा कि पीपल्स पार्टी और एएनपी से मुतल्लिक जो कहना था वो कह चुके। पीडीएम जून जुलाई में ठंडे इलाकों में तहरीक चलाएगी। जुलाई के आखिर में कराची में बड़ा जलसा होगा। 14 अगस्त को इस्लामाबाद में मैदान सजेगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि एकतरफा जारी किए गए इंतखाबी ऑर्डिनेंस को मुस्तरद करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें, प्री पोल रगिंग का मंसूबा है। खत्ते की सूरत हाल पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाए। मुतल्लिका इदारे ऐवान को हकाइक से आगाह करें। अगर मुज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी। पावर टॉक्स टू पावर। पावर जो है वो कमज़ोरी से बात नहीं करती। जहां आपने कमज़ोरी दिखाई वहां आपका दुश्मन आप पे अटैक करे। ट्रे में रख के आपको कभी कोई चीज़ नहीं मिलती। आपको अपना हक लड़के लेना पड़ता है, छीन के लेना पड़ता है। पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं, इसलिए वो मेरा हदफ नहीं। मरियम नवाज का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। कहती हैं अगर मज़ाहमत होगी तो ही मुफाहमत होगी। जहां कमजोरी दिखाई दुश्मन हमला आवर होगा। अपना हक लड़कर और छीन कर लेना पड़ता है। शहबाज शरीफ ऑपोजिशन के बजाय नून लीग को इकट्ठा करें, फवाद चौधरी का तंज। अपने एक बयान में कहा कि इस वक्त ऑपोजिशन की कश्ती भंवर में है। अगर इससे निकले तो मौलाना का कंधा हर इंतशार के लिए हाजिर है। पीडीएम जैसे चूचू के मुरब्बे के बजाय पार्लिमानी लीडर इंतखाबी इस्लाहात पर बात करें। पीटीआई में लफ्जी जंग के बाद कानूनी लड़ाई। शहजाद अकबर ने तरीन ग्रुप के नजीर चौहान के खिलाफ लाहौर में पर्चा कटवा दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नजीर चौहान ने टीवी प्रोग्राम में बेबुनियाद इल्जामात लगाए। इल्जामात से जिंदगी को खतरा है। फवाद चौधरी भी शहजाद अकबर के हिमायती बन गए। कहते हैं जाती दुश्मनी के लिए मजहब कार्ड इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं। पुलिस नजीर चौहान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। नजीर चौहान ने भी आस्तीनें चढ़ा ली। खुद गिरफ्तारी देने का ऐलान। बोले जमानत नहीं कराऊंगा, जो चाहे आकर गिरफ्तार कर ले। पंजाब हुकूमत ने शहजाद अकबर के कहने पर झूठा मुकदमा दर्ज किया। गैर मुंतखब लोग पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पुलिस को नजीर चौहान की गिरफ्तारी के लिए अहकामात का इंतजार। जहांगीर तरीन ग्रुप का मुकदमा वापस लेने का मुतालबा। पीर को इजलास बुला लिया। पीटीआई और पंजाब हुकूमत की मुश्किलात कम न हुई। तरीन और हम ख्याल के बाद खवातीन ग्रुप मैदान में आ गया। 10 से ज्यादा खवातीन अरकान ने उस्मान बुज़दार से मुलाकात में शिकायत के अंबार लगा दिए। तरक्याती फंड्स न मिलने का भी शिकवा। उस्मान बुज़दार ने मसाइल हल कराने की यकीन दहानी करा दी। दसवीं और 12वीं के इम्तिहानात 23 जून से 29 जुलाई तक होंगे। सूबे 31 मई से कॉलेजेस की क्लासेस शुरू कर सकते हैं। क्लासेस का इजरा एसओपीज के साथ मुतबादिल दिनों में किया जाए। एनसीओसी ने असातिज़ा और तालीमी इदारों के अमले की वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी। 10 जून तक असातिज़ा की वैक्सीनेशन मुकम्मल कराने की हिदायत। 5% से कम शरह वाले अजला में 30 मई से पार्क्स और तफरीही मकामात खोलने की इजाजत। क्लासेस ऑनलाइन हुई तो इम्तिहानात भी ऑनलाइन लिए जाएं। पंजाब भर में इम्तिहानात के खिलाफ तलबा का एहतजाज। इस्लामाबाद के तलबा ने फैजाबाद में धरना दे दिया। पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग। तोंसा में पुलिस ने तलबा पर धावा बोल दिया। लाठीचार्ज से मुतअद्दिद तलबा जख्मी, कई को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर और गोजरा में भी तलबा सरापा एहतजाज। दोनों भाई असद उमर और मोहम्मद जुबैर आमने सामने आ गए। मुआशरत बेहतर होने के हवाले से असद उमर की वजाहत।
कहा 2019 में ही बता दिया था कि 2 साल लगेंगे। पहले दिन से ही हुकूमत की वाज़ेह हिकमत अमली है। भाई के ट्वीट पर मोहम्मद जुबैर खामोश न रहे और काटदार तंज किया कि मसला कप्तान का है जिसने असद उमर को फौरी तब्दील कर दिया। अवाम दुश्मन बजट को मंजूर नहीं होने देंगे। बिलावल भुट्टो का 2 टोक ऐलान। कहते हैं गरीबों से भारी टैक्स लेकर खजाना भरना कारनामा नहीं, शर्म की बात है। मकरूज करके तरक्की के गुन गाना जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। IMF के बजट की मंजूरी खुददारी पर हमला होगा। खातून अव्वल बुशरा इमरान के लाहौर में शेख अबुल हसन शाजली रिसर्च सेंटर आमद। रिसर्च सेंटर में लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया। रिसर्च सेंटर में इस्लाम, सूफीइज्म, मजहबी अफकार और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर तहकीक की जाएगी। लाइब्रेरी में 3000 से ज्यादा कुतुब मौजूद। मुताले के शौकीन घर बैठे हजारों किताबों का मुआयना कर सकेंगे। कराची में लोड शेडिंग ने अवाम की जिंदगी अजीरन बना दी। शहर में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुंच गया। गुलिस्तान जौहर, FB एरिया, सोल्जर बाजार, कोरंगी, लांढी के इलाके सबसे ज्यादा मुतासिर। गुलशन इकबाल, गुलशन मेमार, मिल्लत टाउन, मॉडल कॉलोनी के मकीन बिलबिला उठे। लेकिन के इलेक्ट्रिक की जानिब से सब अच्छा की रिपोर्ट। मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। PTI की नाअहली उरूज पर है। PSP के सरबराह मुस्तफा कमाल की सख्त तनकीद। नहीं लगता कि कराची में लोड शेडिंग का मसला हल होगा। हर इदारा शहरियों की जेबों से पैसे निकलवाने पर लगा है। कोरोना के चक्कर में छोटा मोटा कारोबार भी बंद कर दिया गया। विफाक और सिंध में पानी का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। सूबाई हुकूमत का फौरी मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। आईनी फोरम से मदद न मिलने पर अदालत जाने का फैसला। सिंध की तमाम जमातों को भी एतमाद में लिया जाएगा। सुहेल अनवर सयाल कहते हैं कि हम सिंध के हिस्से का पानी मांग रहे हैं। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के सिटीजन पोर्टल पर शिकायत। वजीर आजम के हुक्म पर इस्लामाबाद लैंड रेवेन्यू अफसरान के खिलाफ कार्रवाई। डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ओहदे से हटा दिया गया। इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज बरतरफ। मुतलका हाउसिंग सोसाइटी को शोकोज नोटिस। बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। वज़ीर आज़म इमरान खान का नेशनल न्यूक्लियर कमांड सेंटर का दौरा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने प्रोग्राम से मुंसलिक साइंसदानों की खिदमात को सराहा। इमरान खान का पाकिस्तान एटमी सलाहियत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की इराकी हम मनसब से मुलाकात। आलमी फोरम्स पर ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन की काविशों का शराकतदार है। वज़ीर ख़ारजा की इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के रोज़ा पर हाज़िरी। किसी हुकूमत को बंदिश लगाने का शौक नहीं। अवामी मुफाद के लिए सख्त फैसले किए। हर शहरी SOPs पर अमल करे। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। जामे कराची में वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन, उनकी फैमिली और तालिबे इल्म मुस्तफीद हो सकेंगे। कोरोना मजीद 73 जाने ले गया। 24 घंटे में 2455 नए केसेस सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 4.5% रही। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में केसेस में नुमाया कमी। सिंध में भी सूरत हाल बेहतर होने लगी। मौलाना तारिक जमील ने भी वैक्सीन लगवा ली। कराची में सरकारी वैक्सीन पैसे लेकर घरों में लगाने का इंकशाफ। वैक्सीनेशन सेंटर की फोकल पर्सन डॉक्टर हिरा जहीर ने सेक्रेटरी सेहत को शिकायत लगा दी। ऑफिस असिस्टेंट आफाक पर वैक्सीन घरों में लगाकर पैसे लेने का इल्जाम। तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दी गई।
वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी ने सिंध हुकूमत के अहकामात की धज्जियां उड़ा दी। लेक्चरार की पोस्ट के लिए अचानक एंट्री टेस्ट का इनेकाद कर दिया। 2 दिन पहले फोन पर उम्मीदवारों को मैसेज किया गया। कई को एडमिट कार्ड भी न मिला। 24 न्यूज की खबर पर लेक्चरार की भर्ती के लिए इम्तिहान रोक दिया गया। आमदन से जायद असासों के केस में ख्वाजा आसिफ की दरख्वास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 1 जून को समाअत करेगा। पंजाब में शोबा तालीम की तरक्की ना होने की वजह सामने आ गई। 20,282 असातिज़ा सिर्फ मैट्रिक पास निकले। असातिज़ा की क्वालिफिकेशन ने सरकारी स्कूल्स के म्यार पर सवालिया निशान लगा दिया। फैसलाबाद में 1076 और झंग में 668 असातिज़ा मैट्रिक पास निकले। टोबा टेक सिंह में 560 और चिन्योट में 205 असातिज़ा मैट्रिक पास। भारत में कोरोना की तबाहकारियां जारी। मजीद 3,617 मरीज दम तोड़ गए। 24 घंटे में 1,73,000 केसेस सामने आ गए। रियासत गोवा में कर्फ्यू में 7 जून तक तौसीह कर दी गई। सियासत का वक्त नहीं, मोदी हुकूमत वैक्सीन खरीद कर रियासतों को फराहम करे। वजीर आला दिल्ली का मुतालबा। भारत में ब्लैक फंगस वबा की शक्ल इख्तियार करने लगा। 18 रियासतें ब्लैक फंगस से मुतासर। रोजाना औसतन 153 मरीज सामने आने लगे। ब्लैक फंगस के दर्जनों मरीज दम तोड़कर। सिंध के 10 अजला में घरों में सोलर पैनल लगाने की मंजूरी। हर सोलर पैनल की 50% कीमत हुकूमत, 50% घर वालों को देना पड़ेगी। अगले माह सांगढ़ खैरपुर में मंसूबा शुरू होगा। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया। लाहौर पुलिस ने भत्ताखोरों को भी पीछे छोड़ दिया। शहरियों से 1 अरब हथियाने का फैसला। ट्रैफिक पुलिस को 1 अरब 33 करोड़ के चालान काटने का हुक्म। एहलकार चालान के बहाने ढूंढने लगे। जगह जगह नाके लगा लिए। रवां साल लाहौर में अब तक 78 करोड़ के चालान काटे जा चुके। प्राइस बॉन्ड्स कैश कराने की मुद्दत में तौसीह कर दी गई। 40,000 और 25,000 रुपए के प्राइस बॉन्ड 30 सितंबर 2021 तक कैश कराए जा सकेंगे। शहीद फलस्तीनी बच्चों को न्यूयॉर्क टाइम्स का खिराज अकीदत। अमरीकी अखबार ने सफ़ा अव्वल पर इसराइल के फ़ज़ाई हमलों का निशाना बनने वाले बच्चों की तस्वीर शाया की। उन्वान रखा गया, ये सिर्फ बच्चे थे। गजा जंग में 67 फलस्तीनी शहीद हुए। दुबई में मुनफरिद और दिलकश मस्जिद नमाजियों के लिए खोल दी गई। 1172 मुरब्बा मीटर पर फैली मस्जिद में 650 अफराद के नमाज पढ़ने की गुंजाइश। पार्किंग के लिए 60 मकानात बनाए गए। अबू धाबी में पीएसएल के बकिया 20 मैचेस कब होंगे? पीसीबी अभी तक शेड्यूल जारी न कर सका। 200 खिलाड़ी अबू धाबी के होटल में मौजूद। सरफराज अहमद समेत 25 खिलाड़ियों ने अभी तक उड़ान न भरी। पाकिस्तान के इरफान महसूद ने एक और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। 1 मिनट में 100 पाउंड वजन उठाकर 55 पुशअप लगाकर सबको हैरान कर दिया।